हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मेरे बेटे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन पुराना ब्लॉग्स थे तो वो जो बर्थडे का ब्लॉग था उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं। लेकिन आई होप कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है तो मेरा मन भी नहीं करता। तो आज इसका बर्थडे का दिन था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऐसे मेरे बेटे को फीवर भी है थोड़ा सा, तो दवा खा के लेटा हुआ है बगल में। तो अभी देखिए वो अपने बर्थडे के दिन अपने बुआ लोगों से बात कर रहा था, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था, डेकोरेशन दिखा रहा था, यही सब हो रहा था। क्योंकि सुबह सुबह इनको तो जाना था, लेकिन बाद में ये नहीं गए और फिर कह रहे थे कि पता ये कैसे हो, वैसे बता रहे थे कि ये कर लो व्यू कर। मैं कह रही थी कि मत करियो, वो बड़े हैं फूट जाएंगे। फिर अभी देखिए मैंने रात को छोले भटूरे बनाए हैं, तो मैंने काबली चना भी भिगा के अभी रख दिया है कि 4-5 बजे तक मैं छोले बना लूँगी और भटूरे आटा गूँध लूँगी। कोशिश कर नहीं होता है, लेकिन मैं की नहीं, मैं तो की रात को, क्योंकि मुझे आपको पता ही है कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था। तो उसके बाद मैं बैठ के अपना गुब्बारे वगैरह इनके बाद कहने के अनुसार मैं कर रही थी, लेकिन जब ये फूटने लगा तो इन्होंने कहा कि छोटा छोड़ दो। तो पहले हम लोग सोचे थे कैसे डेकोरेट करें, हम लोग सोचे थे बहुत अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, लेकिन उतना तो नहीं अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ था। लेकिन अभी सुबह में थोड़ा टाइम भी रहता है, शाम को इतनी गर्मी पड़ रही लग रही थी कि मन भी नहीं कर रहा था किसी चीज़ का करने का। लेकिन बर्थडे पार्टी तो करनी थी अपने बेटे के लिए, तो मैंने किया। तो करने से बाद करने के लिए मेरे बाबू तो लगा रहे थे तो फूट जा रहा था, पता नहीं क्यों। वाइट वाला ही फूट रहा था, रेड वाला नहीं फूट रहा था, वाइट वाला फट फट फूट रहा था। और वाइट रेड का कॉम्बिनेशन हम लोग लगा रहे थे, लेकिन लग ही नहीं रहा था, ना सुंदर लग रहा, मतलब कि फट फूट जा रहा था। तो फिर मन भी नहीं होता है कि बना रहे हैं फूट जा रहा है, बलून बना रहे, तो फिर हाँ ये, और हम लोग ने कहा चलो जाने दो, शाम को करते हैं, दिन में नहीं करेंगे। तो हम लोग सोचे कि शाम को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शाम ही को कर लेंगे। लेकिन हाँ अब ये क्या मतलब कि फिर होता है ना कि ये भी फुला रहे थे कि थोड़ा सा लग जाए, लेकिन कितना भी छोटा करो कुछ भी करो फूट ही जा रहा था। तो ये लग रहा था कि शायद माल पुराना हो या कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप वो भी लोग तो अंदर नहीं बैठे हैं किसी चीज़ में। तो देखिए हम लोग 4 और 5 ही गुब्बारे का बलून बना रहे थे, लेकिन वो फूट जा रहा था। फिर बाद में हम लोग ने सोचा कि छोड़ो अभी नहीं करते हैं, शाम को करते हैं, क्योंकि घर में और सब काम पूरा बाकी था। मॉर्निंग का भी कुछ हुआ भी नहीं था, बस हम लोग ब्रश किए थे, चाय भी नहीं पिए थे, ब्रश किए थे और बैठ के बना रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे। क्योंकि नहीं होता है ये, सुबह ही सुबह लग गए थे, फिर इसी बात पे हो गई थी भैया सुबह क्यों कर रहे हो, शाम को करते 3-4 बजे से समझ में भी आता। तो नहीं अभी करूँगा मैं, तो इसके कारण सब हो गया था हमारा, ये भी चीज़ हो गई थी। तो फिर लग रहा था, तो फिर मैं बना ही रही थी, लेकिन अभी तो ठीक था। लेकिन जैसे ही लगाने को लगा वैसे ही 2 फूट गए इसमें से। तो फिर फूटने के बाद फिर थोड़ा और कुछ लगाए थे, इधर उधर करने सोच रहे थे कि कैसे लगाएं कैसे लगाएं। हम लोग यही सोच रहे थे, बेटा को मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे लगेगा। देखिए फूट गया ना रखते ही फूट गया। तो फूटने के बाद देखिए वाइट वाला फूट गया, इसमें बलून वाइट वाला ही फूटा। फिर हम लोग शाम को फिर बाबू को खाना वाना बनाए, खाए पिए, फीवर बढ़ गया बेटे का, तो फीवर की दवा दिए तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो ये डेकोरेशन हुआ, जैसे तैसे हम लोग ने फटाफट डेकोरेशन किया, इसको थोड़ा सा ही हम लोग किया, लेकिन सुंदर लग रहा था ये। और फिर इधर ही केक कटिंग करेंगे, तो कुर्सी जस्ट अपोजिट साइड में कर दिए थे हम लोग। फिर इधर बलून लगा लिए, जितना हो सके हम लोग किए थे। और जस्ट इसी दिन बगल वाले लोग की फ्लैट में पंखा गिर गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगा था। तो उन लोग का देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, वो लोग अंदर बाहर हो रहे थे, क्योंकि आंटी ने उन्हें को फिर ढाँच दिया, ये सब दिया। फिर वो सब किया, तो मैंने देखिए छोले भी बना लिए थे और प्लेट वगैरह भी अभी रख दिए थे, इसको धुल करके, क्योंकि इसी में सर्व करेंगे, थर्माकोल वाले में नहीं। और गिलास बस थर्माकोल के ले लिए थे, डिस्पोजेबल गिलास ले लिए क्योंकि मेरे पीने के लिए। फिर अभी हम बेटे को कह रहे थे कि चलो तनुष तैयार हो जाओ, पार्टी होगी। तो बड़ा हैप्पी हो गया था, अभी देखिएगा एक्सप्रेशन, पार्टी ना वो पार्टी, अभी बोलेगा पार्टी, ये तो हैप्पी हो गया था एकदम पार्टी करने के साथ साथ। फिर हम लोग ने तैयार हो गए थे। तो अभी मेरे हस्बैंड बगल में नीचे वाली दीदी नहीं आई थी, तो उनका हम लोग वेट कर रहे थे कि आ जाइए। तब तो हम लोग केक कटिंग करके, बच्चे और सब आ गए थे। थोड़े बच्चों को बुलाए थे, बड़े बच्चे क्योंकि आसपास छोटे बच्चे तो हैं नहीं। एक छोटी बच्ची थी तो उसको हम बुला के ले आए थे अपना, वो थी, बाकी तो और कोई था नहीं। तो फिर हम लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि कोई भी रहे सेलिब्रेट तो होना ही चाहिए, बच्चे का बर्थडे ऐसे तो नहीं छूटेगा। तो फिर हम लोग यही सोच के कर रहे थे अपना, कि जैसे कर लें तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग वही कर रहे थे, हम बाबू के साथ मस्ती कर रहे थे सब लोग बात, क्योंकि तनुष बहुत बात करता है ना, तो तनुष के लिए ये बातें होती रहती हैं उनकी है।
तो अभी मुझे बहुत तेज़ से नींद भी आ रही है, लेकिन बाबू जगा हुआ है, लेकिन क्या करें, अजीब सा टेंशन जैसा मन में आ रहा है। तो अभी सेलिब्रेशन का भी बात बता रही हूँ, लेकिन लग रहा है ना मन में कि बाबू की तबीयत ठीक हो जाए, यही हो रहा है। तभी मैम को डॉक्टर मैसेज भी किया था कि मैम इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उन्होंने कहा था ठीक है चलो। फिर अभी हम लोग केक कटिंग के टाइम हो गया था, तो वो अभी आ गई थी। तो हम लोग सोचे ये कमरा बहुत छोटा होता है, छोटा ही है, आपको पता है। तो हमने सोचा कि केक कटिंग करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कमरे में चलेंगे, क्योंकि यहाँ से केक वो हो जाता है। और मैं लेट इसलिए हो गया कि मेरे हस्बैंड नहा धो गए, फ्रेश हुए, पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर इन्होंने गए थे केक और पैटीज़ लाने के लिए मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि बेटे का तबीयत वो नहीं होता है, तो बेटे को लेकर ही गए थे हम लोग घुमाने के लिए। तो उसके बाद फिर आए थे, तो हमको नहीं लगा था कि इतनी तबीयत वायरल हो जाएगा इनको काफ़ी तेज़ी से। हाँ, तेज़ी से वायरल है, लेकिन पसीना धूप निकल भी रहा है, डाउन भी हो जा रहा है, बहुत नॉर्मल जल्दी से हो भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी हमको डर लगता है ना, फीवर चढ़े, 2 बुखार की दवा देने के बाद फिर मैं तुरंत ही इसको दे रही हूँ, क्योंकि इसका डाउन नहीं हो रहा था। तो फिर अभी तो उस समय की बात मैं अभी बता रही हूँ, प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि मेरे बर्थडे के 2 दिन के बाद दूसरे दिन से हमारे घर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको सिचुएशन बताते जा रही हूँ। और अभी 1 दिन बाद के दूसरे दिन की शाम की मैं वीडियो रिकॉर्ड डालूँगी कल। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि तो मैं बता रही हूँ कि अभी बाबू को फीवर है, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा और हम घर का भी काम निपटाएंगे। लेकिन अभी सोचे थे कि वॉइस ओवर कर दें, फिर आप लोग को अपडेट भी दे दें कि अपने बेटे की तबीयत की। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी बेटे का दूसरे, इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बाबू का भी दिखाऊंगी कैसी है तबीयत। आई होप ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इसका स्कूल का भी कोर्स छूट रहा था। तो अभी मैं केक कटिंग कर रहे थे, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था केक कटिंग करवाने में। पापा को मैंने कहा, क्योंकि पापा इनके नहीं आ पाए इस वीडियो में, किसी वीडियो में नहीं, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और मम्मा को होता है ना कि मम्मा तो आ ही जाएगी, क्योंकि बिना मम्मा के तो केक बच्चे किसी का भी नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ से चली गई दूसरे कमरे में, सबको बुला लेकर गई, चलो अंदर वाले कमरे में, क्योंकि कमरा काफ़ी छोटा है और फिर यहाँ पर बैठना भी सही से नहीं हो पाएगा, किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो फिर देखिए दीदी खड़ी थी, क्योंकि चेयर भी उतने ज़्यादा नहीं थे। तो फिर अभी देखिए पेटीज़ था और केक था, अपना कोल्ड ड्रिंक हम लोग रास्ते में कर रहे थे। तो नीचे वाले क्या बगल वाले लोगों को भी हम लोग केक और पैटीज़ दे देंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए मेरे हस्बैंड के वो कर रहे थे, और हम लोग अंदर वाले कमरे में सब लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो सब लोग उसी रूम में हम लोग सबको बैठा दिए थे। एक तो स्पेस भी, और मेरे बेटे को देखिए टॉयज़ निकालने में, जितने गिफ्ट रहते ना उनको निकालने में मस्त लगा हुआ था, उसके अलावा कुछ उसको करना नहीं था। सबको हम तो सबको दे रहे थे कि खाओ आप पियो, सब लोग मस्ती से कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। सब लोग को मज़ा आ रहा था करने में, खाने में भी और मस्ती भी थोड़ी, क्योंकि कम लोग रहते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है सबको खाने पीने में। तो अभी सब लोग मन से खा रहे थे, और मेरा भी, मैं बातें कर रही थी प्रीति से, बच्चे छोटे हैं ये, प्रीति से बातें हो रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो बहुत कम खाती हैं खाने पीने में। मतलब कि अभी इतना खाने के बाद उनका पेट भर गया था, उसके बाद वो कुछ खाना नहीं चाह रही थी। आंटी को फिर मैं बुला के लाई, क्योंकि अकेले आंटी नीचे थी। तो फिर आंटी होने के बाद, आंटी थी नीचे, उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि फिर मैं 2 छोले भटूरे थे, तो थोड़ा तो मैं हम लोग खा रहे थे तब का ये कैप्चर है। और इसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा मैंने बनाया है, क्योंकि इनके पापा और मेरे साथ जो फ़ोटो की क्लिप थी वही मैंने दिखाया है आप लोगों को, कि इतने फ़ोटोज़ हम लोग थे जिसमें पापा थे इनके। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से, बाय बाय।